इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ट्रिशा की सास ने बड़ा दावा किया है। ट्रिशा की सास की तरफ से बहुत सारे बयान दिए गए हैं और एक ये कि ट्रिशा ड्रग्स लेती थी, ये उनकी सास की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ट्रिशा को गंभीर बीमारी थी, यानी एक व्यक्ति जो दोहरा कैरेक्टर निभाता है वो बीमारी थी ट्रिशा को, ये भी कहा गया है। अनिल लागर मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। अनिल, इस पूरे मामले की जांच अब तक कहां तक पहुंची है, क्योंकि नए नए खुलासे हो रहे हैं और एक सीसीटीवी भी आ गया है। देखिए बिल्कुल कल पहली बार रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह मीडिया के सामने आई और जो आरोप ट्यूशा के परिजनों की ओर से लगाए गए थे, सबसे पहले वो बता देता हूं कि ट्यूशा के परिजनों का आरोप था कि ट्यूशा पर दबाव बनाया गया अबॉर्शन के लिए और साथ ही जो है दहेज के लिए जो है उसे प्रताड़ित किया जाता था और वो लगातार उसे मानसिक रूप से उसे परेशान किया जा रहा था। कल गिरिबाला सिंह मीडिया के सामने आती है और वो कहती है कि ट्यूशा जो है ड्रग्स लेती थी और रही बात दहेज के लिए प्रताड़ित करने की, तो बीते कुछ महीनों में हमने जो है ट्यूशा को लाखों रुपए दिए हैं और ट्यूशा के भाई की शादी के समय भी जो है करीब 50,000 रुपए दिए हैं और कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी जो है बताई गई है। तो देखेंगे कि एक और आरोप जो है ट्यूशा के परिजनों की ओर से ये लगाया गया था कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी ओर गिरिबाला सिंह का ये कहना है कि लाखों रुपए जो है हमारी ओर से भी ट्यूशा को दिए गए हैं और इसका पूरा रिकॉर्ड है। ऐसे में जो समर सिंह के वकील है उनका कहना है कि इसकी जांच करवाई जाए कि कोई तीसरा आदमी तो नहीं परेशान कर रहा था, आखिर इतने पैसे कहां जा रहे थे। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ट्यूशा के भाई हैं, क्या पैसे दिए गए थे क्या? पहली बात तो इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। दूसरी बात कि उन्होंने क्या पैसा दिया है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि तुषा के जो एलिगेशन सास की तरफ से लगाई गई है सर, वो सुनवा देते फिर आपसे जवाब लूंगी। भी लगता है कि एक्चुअली उस समय जब उसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था एमटीपी का, अगले दिन ही बोला था उसने, अम्मा मुझे उसको रिवर्स कराना है तो मे भी कुछ हार्मोनल दवाइयाँ देते, विच आई न्यू वाज नॉट पॉसिबल। तो वी वेंट टू दिस क्लिनिक, हर हेल्थ एंड वेरी गुड काउंसलर वाज देयर। So she said, once you've taken your decision, हालांकि 33 years में to reverse, to have the first child is a lot of happiness, लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होने दी, न समर्थ को न मुझे। It's very easy, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, irresponsible conduct, लड़के नहीं झूल पाते हैं, so they're treated as criminals. 7th को she must have taken the pill, उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया। फिर we had to support her. शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, because she had lot of you know, to bear a child is lot of hormonal balances also. मैंने उसकी मदर को फोन किया, I said you are needed now. 5 महीने में they never came except once, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी and the next time वो लेकर आए थे। एंड उस बार आई टोल्ड हर, लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया। ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 years कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं। पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से। तो ये देखिए ट्रिशा की सास की तरफ से जो एलिगेशंस है वो आपने सुना, लेकिन ट्रिशा का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहा है। उनका परिवार इस समय जी न्यूज पर मौजूद है। ट्रिशा के परिवार की मांग है कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। परिवार ट्रिशा का हमारे साथ है। मैम, बहुत सारे जो एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि दोहरा रवैया रहता था, अबॉर्शंस को लेकर के भी इल्जाम है, ड्रग्स लेती थी ये भी कहा जा रहा है, और आप कह रही है दोबारा पोस्टमार्टम हो। और कहीं ना कहीं ट्रिशा ये भी अपनी बातों में कहती थी कि मैं फंस गई हूँ। क्या मतलब था इसका? मैम, उसने सैटरडे को मेरे को मैसेज किया है, आई एम ट्रैप्ड। तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। मतलब सैटरडे को अगर ये मैसेज आ रहा है एंड ट्यूसडे को ये सब कुछ हो रहा है और ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसकी बॉडी में ऐसा कुछ भी फाउंड नहीं हुआ। इन्होंने अपने बेटे का भी टेस्ट कराना चाहिए था, जो कि भाग गया हॉस्पिटल से। वो 2 घंटे के लिए कहीं भाग गया ताकि वो इन सब चीजों से बच जाए।
और ये जो बात कही जा रही है कि उसको सपोर्ट हम करते थे, त्रिशा लगातार अपनी मदर को बता रही थी कि मम्मी मेरे से मुझे बात नहीं करी जाती है, ये दोनों लोग बस आपस में बात करते हैं। न्यूज के माध्यम से आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचेगी और आप जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले में जो ठोस कार्रवाई है वो होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने